जी ऑफ कोर्स, मतलब जो रिस्पांस मुझे दुनिया भर से आ रहा है, जहाँ जहाँ लगी है मूवी, क्योंकि बहुत शहरों में नहीं भी लगी, जैसे बॉम्बे में हार्डली 2-3 लगी हैं। जहाँ जहाँ लगी है वहाँ से ऐसा रिस्पांस आ रहा है कि मैं बता नहीं सकता। लोग इतना प्यार निछावर कर रहे हैं। लाइक एज एन एक्टर आप हमेशा ये, आपको हमेशा होता है कि आपका काम सराहा जाए, लोगों को पसंद आए, आप इसीलिए बॉम्बे आते हैं। मैं इसीलिए बॉम्बे आया था कि मैं अच्छा काम करूँ ताकि लोगों के दिल पे छा सकूँ। और इसके थ्रू वो वापस हो रहा है। एक स्टूडेंट ऑफ द ईयर के थ्रू वक्त हुआ था, और एक इसके थ्रू हो रहा है। एंड मैं ये कहता हूँ गाय माता की ब्लेसिंग है इसके ऊपर, कि जब हम शूट भी कर रहे थे बहुत सी अड़चने आई, बहुत सी प्रॉब्लम्स हो रही थी, बट हम ये सोच रहे थे गाय माता की मूवी, गाय माता सब ठीक कर देगी। और वही हुआ। इतनी जल्दी रिलीज़ भी होगी और मूवी, और जो रिस्पांस आ रहा है, जो लोग जोश से देख रहे हैं, और जो मैं इंस्टा पे टैग्स हो रहा हूँ, तो उससे आई एम सो हैप्पी एंड सो ब्लेस्ड कि ये सब कुछ हो रहा है आज मेरी लाइफ में। ये आप क्या होता है कि मैंने जैसे पहले भी अपनी इंटरव्यूज़ में बोला है कि आप जब एक कैरेक्टर में फेमस हो जाते हैं ना, तो आपको लोग, कास्टिंग वाले, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर आपको उसी वे में आपको देखते हैं हमेशा, कि अच्छा कॉमेडी एक्टर, कॉमेडी चाहिए, ओह पंजाबी चाहिए लड़का, तो साहिल आनंद को बुला लो, कास्ट शूट के लिए बुला लो, कास्टिंग के लिए बुला लो। बट कभी भी कोई सीरियस रोल होता है, कोई और लवेबल रोल होता है, या लवर बॉय का रोल होता है, या किसी भी और टाइप में ना आपको कास्ट बहुत मुश्किल से बुलाया जाता है। कोई ही कुछ ही डायरेक्टर हैं जो आप पे रिस्क लेते हैं कि यार साहिल का वो फेमस हुआ था, आज मैं साहिल को एक सीरियस रोल के लिए बुलाऊंगा। जैसे एक डायरेक्टर की मैं बहुत दाद देना चाहूँगा, गुरमीत सर की, जो जिन्होंने मिर्ज़ापुर बनाई है, तो मैं उनकी एक सीरीज़ में हूँ। तो बहुत ही सीरियस रोल है। मतलब ऐसा रोल मैंने आज तक ना देखा है, ना मैंने करा है। बहुत ही डिफरेंट था। एंड आई एम सो प्राउड कि उनको वो मेरे अंदर दिखा। मैं वही कह रहा हूँ, बहुत गिने चुने होते हैं। जब ये मूवी मेरे पास आई, क्योंकि बहुत से कॉमेडी मूवीज मेरे पास आती थी, मैं नहीं करता था क्योंकि आई वांटेड टू एक्सप्लोर अदर थिंग्स। एज एन एक्टर मैं अगर वो ही एक ही अपना कॉमेडी पकड़ के, मैं बहुत सेफ रहता। मैं अगर स्टूडेंट ऑफ द ईयर के बाद मैं वैसे सेम रोल्स करता, तो मेरा करियर आज कहाँ होता, मैं सेट होता, पैसा होता, सब कुछ होता जो मुझे चाहिए था। बट एज एन एक्टर मैं अलग क्या करता, कुछ नहीं कर पाता। तो मेरे अंदर वो तभी भगवान ने उसी वक्त मुझे दे दिया था कि मुझे कुछ अलग करना है इस रोल से। अब अगला जो प्रोजेक्ट करेगा साहिल, वो बहुत अलग होना चाहिए, वो सेम नहीं होना चाहिए। एंड दैट्स व्हाट आई ऑलवेज लुक्ड फॉर एंड वांटेड। और जब जब मुझे मौका मिला मैंने करा, और जब ये मूवी मेरे सामने आई तो मुझे लगा कि इससे बढ़िया मुद्दा क्या हो सकता है, इससे बढ़िया रोल क्या हो सकता है, जो देश को जगाए, देश को फिर गाय के करीब लेकर आए, और गाय माता के बारे में पूरी दुनिया में फैलाए, और एक 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 बहुत अच्छा मैसेज दे मूवी के थ्रू। एंड आई थिंक अगर मैं अपनी करियर की हिस्ट्री में देखूं, तो अब जब मैं सब कुछ कर रहा हूँ सब अलग अलग है। देर इज नॉट सिंगल कैरेक्टर की अच्छा एक कॉमेडी है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। एंड आई जस्ट वॉन्ट टू बी अ वर्सेटाइल एक्टर, दैट्स इट, दैट्स व्हाट आई एम हियर इन मुंबई फॉर। फेस किया है। हाँ सर, बहुत फेस करा मैंने। कितनी कोशिश करी कि अब कॉमेडी के भी जो रोल्स होते हैं वो छोटे मोटे से होते हैं, मतलब आते हैं और जाते हैं। या एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि अगर कोई बड़े एक्टर के साथ अगर मेरे को कास्ट करना चाहें, तो वो कई बार बराबरी के टाइप का हो जाता है, पता नहीं लुक्स में ऐसा वो सोचते हैं, जो मुझे मुझे फेस हुआ, जो मैंने ये फील करा कि जब किसी बड़े एक्टर के साथ मुझे कास्ट किया गया और कास्ट करने की कोशिश की गई, या मैं एंड के 1-2 लोगों में था कास्टिंग वो रोल के लिए, तो कहीं न कहीं मुझे पता चला कि मेरी लुक्स की वजह से वो मुझे काम नहीं मिला। तो तो ये बहुत बार हुआ मेरे साथ, ये भी हो रहा था। बहुत सी चीज़ें होती हैं, मतलब एज़ एन एक्टर मैंने बहुत सी चीज़ें फेस करी हैं। तभी शायद इतने साल लग गए वहाँ तक पहुँचने में। बट कभी हिम्मत नहीं हारूँगा, लगा रहूँगा, और वहाँ पर ज़रूर पहुँचूँगा जहाँ मुझे पहुँचना है। तो एक ये लुक की बात ले लीजिए, और मैं ये भी कहूँगा कि डायरेक्टर्स ऑफ़ कोर्स वो मैं ये कह रहा हूँ, क्यों नहीं ऑडिशन तो लीजिए, देखिए तो सही। लुक के साथ खेलूँगा मैं। अभी अभी मैं कह रहा हूँ कि गुरमीत सर ने सब कुछ है उसमें। मेरा मेरा लुक ही डिफरेंट है। आपको मैं लगूँगा ही नहीं कि वो साहिल आनंद है, और मेरी एक्टिंग से भी नहीं आपको लगेगा कि मैं साहिल आनंद हूँ। उन्होंने रिस्क लिया। क्यों लिया? कोई वो मुझे जानते थे? कोई नहीं, कुछ नहीं। बट कहीं न कहीं एज़ अ विज़न ही जस्ट सॉ दैट इन मी। और वैसा कुछ किसी और ने क्यों नहीं कभी तक देखा? जबकि मैं इतना स्टूडेंट ऑफ द ईयर के बाद, जीत खुराना वाज़ इज़ स्टिल टुडे आइडेंटिटी, इज़ स्टिल टुडे a big thing when I go out and people recognize me. It's been so many years, but then
जीत खुराना इज स्टिल देयर। नहीं, मैं नहीं सोचूंगा, स्टोरी बहुत ही अच्छी है। मेन रीज़न ये है, ऑफ कोर्स इसके साथ बड़ी मूवीज़ हैं एंड अभी मैं इतना बड़ा नहीं हुआ, और जो हमारे प्रोड्यूसर हैं वो भी इतने बड़े नहीं हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर्स हमारे पे रिस्क लें। बट जहाँ जहाँ उन्होंने रिस्क लिया डिस्ट्रीब्यूटर्स ने, वहाँ वहाँ उनको सफलता मिल रही है, और मूवी चल रही है और हर जगह छा रही है। बट हाँ, बहुत बहुत सी चीज़ें होती हैं। अब मुझे 10-12 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ देखा है। अभी ऐसा भी लग रहा है अगर मैं ये बोलूँगा कुछ तो आगे जाके पता नहीं काम मिले ना मिले। तो बहुत भाई, मैं ये कहूँगा कि हर कदम बहुत सोच समझ के मुझे चलना पड़ता है, बिकॉज़ रहना यहीं है, सर्वाइव यहीं करना है, काम भी यहीं करना है। तो ऐसे ही है। बिल्कुल। जी, मैं ये नया देखने को, ये पूरी, ये सिर्फ़ मतलब मैं कहूँगा कि ये एक 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 पूरी जर्नी है एक इंसान की, एक गाय के लिए कि क्या हो सकता है। मतलब हम हमेशा, जैसे मैं ये कहता हूँ कि हमारे मम्मी-पापा, दादा-दादी, हमने देखा होगा गाय के साथ, कई कई लोगों के घर पे भी गाय होती होगी, और हम बचपन में देखते थे। उसके बाद हम बड़े हो गए, हम शहरों में आ गए और हम भूल गए गाय के बारे में, या गाय के कि हमेशा हम बचपन से हमें एक ही चीज़ सुनते थे कि गाय हमारी माता है। बट उसको वैल्यू कहाँ करते थे हम? मतलब मैं पर्सनली, मैं कहाँ उसको वैल्यू करता था। बट मैं ये कहना चाहूँगा, गाय इस मूवी के थ्रू आप सबको ये देखने को मिलेगा कि गाय कितनी महत्व है हमारे लाइफ में। हम गाय को माता क्यों बोलते हैं? और सिर्फ 1-2 रीज़न्स नहीं है, पूरी मूवी में यही मुद्दा है। आपको रिसर्च, आपको मेडिसिन से लेकर आपको गाय के साथ रह क्यों लोग रहते थे गाय के साथ? उसके इतने फ़ायदे थे। आपकी कितनी चीज़ें ठीक हो जाती थी। गाय के गोबर से कितनी चीज़ें आप मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी से लेकर मतलब खाद से लेकर सब कुछ गाय से ही होता था। और आज हम वैल्यू कहाँ करते हैं? गाय यहाँ रोड पे घूम रही होती है, हम उसको धुतकार देते हैं या कर देते हैं। आज सारे लोग स्टैंड फॉर डॉग्स, स्टैंड फॉर कैट्स करते रहते हैं, बट कभी मैंने ये नहीं सुना कि स्टैंड फॉर अ काऊ। बहुत कम सुनता हूँ मैं बड़े शहरों में। बड़े शहरों में यहाँ पर मैं हमेशा सुनता रहता हूँ कि यार डॉग्स को ये करो, डॉग्स के साथ ऐसा हो गया, कैट्स के साथ, मैं मानता हूँ। बट कभी मैंने उनके मुंह से काऊ के बारे में क्यों नहीं सुना? काऊ इज ऑल्सो अ पेट एनिमल ना, हम तो माँ मानते हैं उसको। बट यही सारे मुद्दे हैं, यही छोटी छोटी चीज़ें हैं। जैसे अगर मैं किसी घर में मैं शहर ले आता हूँ अपनी गाय को, तो कैसे सोसाइटी उसी मुझे धुतकारती है, और गाय वो कहती है कि गाय पेट नहीं है, बाहर निकाल दो। और वही जब गाय का दिन होता है, जब गौ माता का दिन होता है, तो वही लोग जो मुझे धुतकारते हैं, जो लोग कहते हैं कि गाय को इस सोसाइटी से बाहर निकालो, वही उसकी पूजा कर रहे होते हैं। लाइक इट्स ऑल अबाउट द मेंटालिटी ऑफ द पीपल विच वी आर लिविंग राइट नाउ। एंड लोग बहुत कुछ सीखेंगे, और मेरे ख्याल से जैसे मेरे साथ हुआ है मेरी लाइफ में कि मैंने ये मूवी करी, गाय के साथ रहा, इतना प्यार, इतनी चीज़ें मेरी लाइफ में बदल गई कि आज हर हफ्ते मैं जाता हूँ कोई ना कोई गौशाला, खाना खिलाने, उनके साथ रहने, थोड़ा टाइम वक्त बिताता हूँ, और ये कुछ चेंजेस हुए हैं मेरे अंदर भी। हम कहते हैं कि ऑफ कोर्स टाइगर अलग चीज़ है, मैं उस पे आने नहीं चाहूँगा, बट गाय गाय क्यों नहीं? कितनी चीज़ें देती है हमें गाय। मतलब मैं वही कहता हूँ, बचपन से मेरे को एक ही चीज़ सुनी थी, किसी एनिमल के बारे में सुना हो ना सुना हो, मैंने सुना था गाय हमारी माता है। मम्मा भी बचपन में हमें गाय लेकर जाती थी। जब मैं अपने नानके जाता था अमृतसर में, हमारी गाय होती थी नीचे, वहीं से फ्रेश दूध हमें आता था, दही। हमारी आज जो हमारे शरीर में ताकत है, वो सिर्फ दूध, हर हर चीज़ सिर्फ गाय से ही होती है। मतलब मैं ये देखता हूँ कि इतनी चीज़ें गाय हमें दे रही है, हम क्या दे रहे हैं? मैंने तो सिर्फ यही मांग करी है कि गाय हमारी नेशनल एनिमल क्यों नहीं हो सकती? हम क्यों नहीं बना सकते? वो इतना कुछ देती है। मैंने बस एक छोटी सी चीज़ मांगी, और उस पे बहुत से लोगों का बहुत से सवाल आ गए हैं मेरे पे। बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा हूँ, कौन सा एनिमल हमें क्या देता है? कुछ देता है? गाय हमें बहुत कुछ देती है, अनगिनत चीज़ें देती है जो आप गिन भी नहीं सकते। वाई कांट वी चेंज इट, और वाई कांट वी ऐड इट टू द टाइगर ऑल्सो? टाइगर और काऊ हमारी नेशनल एनिमल होनी चाहिए। सोशल मीडिया आप लोगों के लिए कुछ भी होता है, मेरे लिए एक ये है कि अगर मैंने कुछ बोला है, वो मेरे लिए जानना ज़रूरी है। जैसे अगर मेरी मूवी रिलीज़ होती है, मैं शायद ही अपने फैमिली फ्रेंड से पूछूं कि कैसे लग रही है। मेरे को जब जनता बताती है ना कि यार तुमने काम अच्छा करा है, मूवी ऐसे चल रही है, तब मुझे पता चलता है अच्छा मेरी मूवी चल रही है। वैसे ही है, अगर मैंने गाय माता के ऊपर कुछ बोला है, मुझे कैसे पता चलेगा कि लोगों का क्या थॉट है? क्योंकि इट्स अ वाइड ऑडियंस।
लाइक ये नहीं है कि मैं अपने दोस्त से बोल रहा हूँ हाँ भाई मैंने ये एक मैंने मुद्दा बनाया है, तू बता क्या है। मैं अपने दोस्तों से नहीं पूछता है या अपने फैमिली फ्रेंड से नहीं पूछता, क्योंकि दे विल ऑलवेज सपोर्ट मी, दे आर विद मी ओनली, दे आर जेन्युइन। बट पीपल इन आर इंडिया, पीपल आउटसाइड इंडिया, जो हिंदू हैं, जो सब है हमारे देश में जो रहते हैं लोग, कि मैं उनकी भी जान कि क्या भी वो भी यही चाहते हैं, क्या उनके दिमाग में भी कभी ये बात आई, या कोई कुछ क्या कह रहा है या कोई कुछ क्या कह रहा है। तो उससे मुझे पता चलता है। और जब मैंने ये वीडियो डाली कि गाय हमारी नेशनल एनिमल क्यों नहीं होनी चाहिए, गाय माता, तो बहुत बहुत लोगों का प्यार आया, बहुत लोगों के डीएम्स आए हैं और सब ये कह रहे हैं कि क्या क्या मुद्दा है, कभी ये आवाज़ क्यों नहीं उठी। वो मुझे कह रहे हैं हमने कभी ज़िंदगी में ये पहले क्यों नहीं ये बात कभी सोची या समझी। तो वही है, किसी एक को तो आगे आना पड़ेगा ना बात करने के लिए, और एक्ट करना पड़ेगा। कुछ लोग हैं जो बहुत गलत गलत भी उन्होंने मैसेज करे हैं, जो मैं बोलना नहीं चाहूँगा, बट ठीक है। जब हम आपके एनिमल के बारे में या आपके जो एनिमल आप उनको भगवान समझते हैं, हम उनके बारे में कुछ नहीं कहते, तो आपको भी हक नहीं बनता कि आप हमारे, अगर मैं गाय माता के बारे में कुछ बोल रहा हूँ या चाहता हूँ, तो आप गलत बोलिए उसके बारे में। मेरे को बहुत हिट करती है। मैं अगर किसी चीज़ पे मुद्दा उठाया या कोई चीज़ मैं चाहता हूँ ऐसा हो, या कोई मैं चीज़ चाहता हूँ कि दुनिया भी अगर वही चाहती है, तो वैसा क्यों नहीं हो सकता। एक सवाल ही पूछा है ना मैंने, तो उस पर आप गलत कमेंट्स क्यों कर रहे हैं, या उस पर आप मेरी माता, मेरी गाय माता के बारे में क्यों गलत पूछ रहे हैं या बातें कर रहे हैं। हमने आपकी, जो भी आप एनिमल को मानते हैं, हम उसके बारे में बात नहीं करते ना, या कुछ बोलते गलत। तो आप भी, मैं आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा जो ये गलत लिखते हैं या बोलते हैं, प्लीज़ माइंड योर ओन बिजनेस। ये मेरा बिजनेस है, ये मैं इस चीज़ को चाहता हूँ कि ये आगे आए, तो प्लीज़ इसको करने दीजिए और गलत चीज़ें ना बोलिए। आप भी सुख शांति से रहें, हम भी सुख शांति से रहें, और जो हमारा हिंदू धर्म है उसमें जो हम मानते हैं उस पर हमें अमल रहने देना। मेरी को स्टार तो मेरी गाय, छोटी सी गाय थी सुरभि, जिसका नाम सुरभि रखा हुआ था। मैं ये कहूँगा लोगों ने इससे पहले डॉग्स के साथ शूट करा हुआ है, मॉन्कीज़ के साथ शूट करा हुआ है, एलिफेंट। आई मस्ट टेल यू कि ये सब ट्रेन किए जा सकते हैं, ये एनिमल्स। गाय ट्रेन नहीं की जा सकती। तो जो उसका हैंडलर था, तो पहले दिन था शूट के, तो मैं उसके साथ बहुत, मैं तो मेरे को डायरेक्टर ने बोलता कि एक दिन आप इसके साथ रहिए और ये भी आपके साथ फेमिलियर हो जाएगी, आप दोनों कंफर्टेबल हो जाएंगे, क्योंकि पहली बार, वो भी सब, हम सब पहली बार गाय के साथ शूट कर रहे थे। किसी ने इससे पहले, मतलब थ्रू आउट द मूवी उसको सीन्स में, हर सीन में है मोस्टली मेरे साथ वो। तो वो बहुत मुश्किल होता है। मतलब आपने गिने चुने एक दो सीन्स के लिए अगर आई भी होंगी गाय माता कहीं कोई मूवी में, तो थोड़े सीन्स के लिए आएंगे। तो उन्होंने बोला कि थोड़ा फेमिलियर हो जाओ। तो उनका जो हैंडलर था ना, जो उनको लेकर आया था, जिस गौशाला से वो आई थी, तो मैंने उससे पूछा कि भाई आज मैं इसके साथ रहूँगा, खेल रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये अच्छा रिस्पॉन्ड कर रही है, ये वो, तो मेरी दोस्त हो जाएगी ना। तो वो कहते नहीं सर, इनको बहुत टाइम लगता है आपके साथ, मतलब इनको कम से कम 15 से 20 दिन लगते हैं आपको जानने में, आपको देखने में। मतलब कि वो आपके पास भी नहीं खड़ी होगी, मतलब ऐसा है 15-20 दिन बाद शायद आपके पास आकर खड़ी हो जाए, नहीं तो वो मेरे पास ही आएगी भागते भागते। तो ऐसा सीन था। तो पहले पहले तो बहुत डर लगा, बट वही था, बहुत बहुत एफर्ट्स लगे, बहुत प्यार गया मेरा उसकी तरफ। और एंड में मैं आपको ये बस एक बहुत चीज़ें हुई, टेक्स बहुत हुए, क्योंकि अब उसको लुक देनी है, कुछ देना है, मेरे साथ प्यार करना है या मेरे साथ भागना है। अब एक सीन था जहाँ पे हमको भागना था दोनों को, मतलब खुले, मतलब बहुत बड़ी जगह है, एंड शी वॉज रनिंग टू फास्ट। मतलब आपको नहीं पता, बट बहुत तेज भागती है। जब वो बच्ची जो गाय होती है वो बहुत तेज भागती है। तो कैसे मैंने उसके साथ स्पीड मैच करना, ये करना, और धीरे धीरे मैंने देखा वो मेरे साथ स्पीड मैच कर रही है। सो आई वॉज वेरी सरप्राइज कि धीरे धीरे शी इज गेटिंग फेमिलियर टू मी, फेमिलियर टू द कैमराज, एंड शी इज डूइंग, कोई उस पर, क्योंकि गाय को कोई कुछ नहीं समझा सकता। तो बहुत बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। और मैं इतना मिस करता हूँ मेरी सुरभि को, क्योंकि वो मुंबई से बहुत दूर है कहीं, बट मैं जब भी उस तरफ जाऊँगा, हरिद्वार साइड, तो मैं ज़रूर उससे मिलूँगा। अभी मैं यहीं पे मन बहला रहा हूँ अपना गौशाला जाके छोटे छोटे बच्चों के साथ, या बड़े बड़े, उनके थोड़ा मन बहल जाता है उनके साथ, बड़े आई मिस हर अ लॉट। वो एक रॉ लड़का था जिसको इस फील्ड में नहीं आना था जब मैं रोडीज़ में था। मैं बस ऐसे ही एक चंडीगढ़ का आवारा स्पॉइल्ड ब्रैड था उस टाइम। और अगर आज मुझे ले लोगे तो मैं बहुत ही शांत हो गया हूँ।
बहुत ही काम हो गया हूँ, सब्र सब्र एक बहुत बड़ी चीज़ है मेरे अंदर, जो सब्र आ गया है मेरे अंदर। सो आई आई एम वेरी एक ये जो सब्र होता है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ होता है एक एक इंसान के अंदर। इट्स नॉट अबाउट कि फॉर द प्रोजेक्ट्स, एज अ ह्यूमन बीइंग मैं बहुत काम हो गया हूँ, बहुत सिलेक्टिव हो गया हूँ, और अपने आप पे काम बहुत करता हूँ, अपने आर्ट पे बहुत काम करता हूँ, अपने आसपास के लोगों में, अपनी फैमिली में, अपने दोस्तों में। लाइक इट्स अ रियली, इट्स ऑल टुगेदर अ चेंज पर्सन, साहिल आनंद। और जो जो कुछ लोगों को बिग बॉस में भी दिखा होगा, क्योंकि अगर बिग बॉस वाले मुझे लेकर गए थे कि ये पंजाबी लड़का है, वहाँ जाके पागल कर देगा, ये कर देगा, बट उनको नहीं पता कि मेरे को 4-5 साल हो गए थे मुंबई में, और मुंबई आकर इट्स ऑल अबाउट आपको सिखा देता है कि भाई यहाँ पे जोश नहीं चलता, यहाँ पे वेट एंड वेट फॉर द राइट टाइम। तो उसने मुझे इतना ठंडा सुकून और काम डाउन कर दिया था कि अगर कोई, अब बॉम्बे में आपको क्या होता है, 100 लोग कि यार तू ऐसा एक्टर है, तू दिखता ऐसा है, तू वैसा है, वो बहुत से लोग होते हैं। तो क्या होता है, इतना कुछ आप सीख जाते हो ना कि आप कहते हो कि यार बोलता रहे, तो यार कोई बात नहीं भाई, तू खुश है, तेरे को खुशी मिल रही है ना मुझे ऐसे बोलकर, तो तू खुश रहे। मतलब इतना ज़्यादा मैं वैसा हो गया था कि बिग बॉस में जब मुझे कुछ कोई कहता था तो मैं रिएक्ट ही नहीं करता था, और इसी वजह से मुझे बाहर कर दिया गया था, जो मुझे लगता है। सो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स। सो मैं ये कहूँगा कि तब के साहिल और अब के साहिल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बट हाँ, एक चीज़ नहीं गई है मेरे अंदर से, जो शुरू से थी, चाहे मैं जैसा भी था, वेरी हम्बलिंग नेचर एंड वेरी डाउन टू अर्थ, ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ मैं। सर सबका ना, मैं ये कहूँगा कि किसी एक को मैं बेस्ट एक्सपीरियंस नहीं कर सकता, क्योंकि जब जब मैं सेट में होता हूँ, वो मेरा बेस्ट ही होता है, मेरे लिए वो बेस्ट डे होता है। चाहे मैं वो छोटी सी ऐड कर रहा हूँ, चाहे मैं वर्टिकल सीरीज़ कर रहा हूँ, चाहे मैं वेब सीरीज़ कर रहा हूँ, चाहे मैं मूवी कर रहा हूँ, जिस दिन मैं सेट पे जाऊँगा वो मेरा बेस्ट होगा, एंड आई विल गिव माई बेस्ट। दैट्स व्हाट साहिल आनंद है। सर मुझे जहाँ तक मुझे लगता है, जब शुरुआत में ही मुझे जिसने सबसे ज़्यादा पुश दिया है वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर है। ऑफ कोर्स वो उसके जगह कोई नहीं ले सकता, मतलब मैं कह रहा हूँ उसने मुझे बनाया जहाँ पे आज हूँ, उसी की वजह से आज शायद ऐसी मूवीज़ बड़ी बड़ी मुझे मिल रही हैं, सीरीज़ मिल रही हैं। तो कहीं ना कहीं एक वो प्रोजेक्ट है, बाकी अपनी मेहनत तो मेरी ही है, बाकी सब कुछ। हाँ जी। हाँ, वरुण से हमेशा, मतलब कभी कभी मैं मैसेज कर देता हूँ, उसका भी हमेशा आता है, ही इज़ द स्वीटेस्ट पर्सन, लाइक आई थिंक वरुण धवन। या अनफॉर्चुनेटली मैंने अभी तक बॉर्डर 2 देख नहीं पाया, क्योंकि मैं इस मूवी की प्रमोशंस, डबिंग्स और बहुत सी चीज़ों में बिजी था, एंड मेरा कुछ और भी चल रहा था। तो एक और प्रोजेक्ट मैं कर रहा हूँ, तो उस पर मैं बिजी था, तो अभी तक मैं देख नहीं पाया हूँ। बट ऑफ कोर्स मैं जब भी देखूंगा, आई नो आई विल बी द फर्स्ट पर्सन हु विल बी मैसेजिंग वरुण, बिकॉज मैं हमेशा जब भी कुछ होता है, जैसे उनका बेबी हुआ या कुछ भी हुआ, तो आई ऑलवेज मैसेज एंड ही ऑलवेज रिस्पॉन्ड। सो ही इज़ ऑलवेज देयर। या देखा जाए तो कुछ फ्रेंड्स हैं जो अब बॉम्बे में नहीं रहे, जो एक्टर थे अब जा चुके हैं। तो और दो ऐसे फ्रेंड्स हैं जो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं बचपन के, क्योंकि बचपन के जो फ्रेंड्स हैं ना भाई, आप कुछ भी कर लो, आप गलत हो, आप सही हो, आप जो भी कर लो, वो ही हैं आप। मैंने यहाँ आकर बहुत से फ्रेंड्स बनाए, बहुत सी चीज़ें देखी, बहुत से लोगों ने बिट्रे करा। इट्स अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री आई गेस। सो बैक टू पवेलियन ही जाना पड़ता है अपने वो दोस्तों के बाद। तो दो मेरे बेस्ट फ्रेंड है, एक सुनंदन है, एक सिमित है। एक अमेरिका में रहता है, एक लंदन में रहता है, एंड जब भी कुछ आता है, आई दे आर द फर्स्ट पीपल टू नो दैट। एंड एक और है राजीव करके, वो भी अब यूएस में है, पहले वो एक्टर था बट अब उसने ये इंडस्ट्री छोड़ दी है। सो दीज थ्री आर माई बेस्टेस्ट buddies, and they are always there supporting me, rooting for me. So I think वो चाइल्डहुड फ्रेंड्स की कोई जगह नहीं ले सकता, और कभी नहीं ले सकता, और ना ही किसी को लेनी चाहिए। जी, हेट तो आप कुछ करो ना करो, आपको इट्स मिलती ही रहती है। लोग बैठे हैं वहाँ पे बोलने के लिए, कुछ ना कुछ, कभी ना कभी आप कोई भी पोस्ट करो, कुछ भी डालो, कुछ भी बोल दो, कुछ अच्छा बोल दो तो भी प्रॉब्लम है, कुछ गंदा बोल दो तो भी प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम तो हमेशा रहेगी लोगों को। तो आई एम रेडी फॉर इट, बट मैंने ऐसा तो कुछ वैसे भी गलत तो कुछ बोला नहीं है। जो बोला है दिल से बोला है, अगर किसी को बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ कर देना। आपकी ठेस पहुँचाने की मेरी कोई उम्मीद नहीं थी, यही बोल सकता हूँ मैं आपको। आपने नवाजुद्दीन सर की एक इंटरव्यू सुनी थी कि जब लोग स्ट्रगल करते थे और वो अच्छा कर रहे थे तो सारे लोग आकर वहाँ खाना खाते थे, ठीक है। ये आपने कभी राजपाल सर के मुंह से ये बात सुनी है? नहीं सुनी ना। जिसको जो करना होता है ना, वो ना कर देता है।
वो लोगों के प्रेशर में आकर अब कर रहे हैं। पहले ही क्यों नहीं हुआ ये? अगर किसी को मदद करनी थी तो पहले वो आकर खुद पहले ही ये चीज़ें सॉर्ट हो जाती ना, मुझे ये लगता है। अभी क्यों हो रहा है ये कि जब प्रेशर आता है कि ये एक्टर क्यों नहीं कर रहा है या वो एक्टर क्यों नहीं कर रहा है या ये मदद करनी चाहिए, मुझे लगता है ये दिल से होना चाहिए। एज एन एक्टर हम सबको सपोर्ट करना चाहिए एक दूसरे को, और उन्होंने इतना काम करा है, इतने बड़े बड़े डायरेक्टर्स, इतने बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स के साथ काम करा है, एंड आई थिंक एवरीबडी देयर शुड बी मतलब ये चीज़ें बोल के नहीं होनी चाहिए, ये अपने आप हो जाना चाहिए। एंड जिसको मदद करनी होती है ना वो कर देता है। अगर मुझे कुछ करना है तो मैं कर दूंगा, मैं ढिंडोरा नहीं पीटता कि यार ये कर दिया मैंने, वो कर दिया। इट्स जस्ट कीप डूइंग योर डीड्स। और आपको अगर लगता है कि राजपाल सर को हेल्प करनी चाहिए, जितना भी आप कर सकते हैं प्लीज़ करिए, क्योंकि ही इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर एंड आई लुक अपॉन हिम। वो भी एक छोटे से शहर से आकर अपना मुकाम बनाया है, एंड आज अगर वो दिक्कत में है, हम सबको आगे आना चाहिए, कुछ ना कुछ जितना भी जिससे हो सकता है हम सब मदद करें और उनको जल्दी से जल्दी बाहर निकालें, क्योंकि आज उनको हमारी ज़रूरत है। जो जो लोग अंदर से दिल से हेल्प कर रहे हैं, जो ढिंडोरा नहीं पीट रहे, वो लोग सबसे सही होते हैं। मतलब जिन्होंने करना होता है ना वो कर देते हैं। मेरा ये मानना है कि बोल के या करके क्या आप क्या प्रूव करना चाहते हो यार? मतलब मुझे ये आज तक समझ नहीं आया। मैं एज ए इंसान अगर किसी के लिए कुछ करना चाहूँगा, शायद उस इंसान को भी नहीं पता चलने दूंगा कि मैंने उसके लिए करा है। ऐसा होना चाहिए। आप अपने कर्म करते रहें, फल की इच्छा मत करें कि अब वही है ना कि फल ऐसी हो गया कि लोग मुझे और चाहेंगे अगर मैं बताऊंगा कि मैंने इसकी हेल्प करी है या वो सब, तो वो फल हुआ। मैं ये कहता हूँ आप अपना कर्म करिए, फल आपको देने वाला वो है, वो देता रहेगा। क्योंकि आजकल हम जब बड़े बड़े शहरों में शिफ्ट हो गए हैं, मैं छोटे छोटे गाँव भी जाता हूँ या मैं अपने अमृतसर भी जाता हूँ, जहाँ मैं हर घर के अंदर एक गाय देखता था, नहीं है अब, भूल चुके हैं लोग, अब नहीं रखते कोई भी लोग। और शहरों में तो कोई बात भी नहीं होती हमारे गाय की। यहाँ हार्डली, अब अगर मैं कोई गौशाला जाता हूँ और मैं पूछता हूँ कि लोग आते हैं यहाँ पर, तो उनका रिएक्शन होता है नहीं, इतने नहीं आते सर, अब थोड़े बहुत आते हैं बस। तो वही मैं कह रहा हूँ कि आप प्लीज़ दिखाइए उनको गौ माता के बारे में, बहुत नॉलेज मिलेगी कि गौ माता के साथ क्या हुआ था, क्या हो रहा है, और क्या एज अ चाइल्ड वो जब बड़ा होगा तो क्या उसके किस नज़रिए से उसको गाय माता को देखना चाहिए। बचपन से मैं देखता आया हूँ, मुझे पता है कि मेरा खाना भी, मेरा मोस्टली खाना दूध दही घी, आज जो मेरे अंदर इतनी ताकत है, हम घी बहुत खाते हैं पंजाबी, सारे वो गाय से तो आती है। मतलब मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने ही तो सारा कुछ, मेरे अंदर उनका ही तो है। तो ये सब चीज़ें, मतलब मैं कई लोगों से पूछता हूँ ना तो वो लोग हाँ गाय से आती होगी, उन्होंने कभी देखी ही नहीं यहाँ पर, मतलब कहीं कोई जाता ही नहीं देखने के लिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा बहुत सी रिसर्च भी है, बहुत सी मेडिसिन भी है, बहुत से क्योर्स भी हैं जो हमारी गाय माता से हो रहे हैं। बहुत से उनके ये गौमूत्र पीने से या गोबर से बहुत कुछ होता है। तो ये सब नॉलेज उनको मिलेगी, और बहुत बहुत ज़रूरी है हर पेरेंट के लिए अपने बच्चों को मूवी दिखाएं, और उनको इस टॉपिक के ऊपर एजुकेशन दें। स्टारडम का बेस्ट पार्ट है कि जहाँ भी जाते हो लोगों का प्यार बहुत मिलता है, बहुत सी चीज़ें फ्री में मिल जाती हैं, बहुत सी एडवांटेजेस मिल जाती हैं। एंड द वर्स्ट पार्ट इज़ कि लाइक फॉर मी इज़ आई एम लाइक, आप हमेशा लाइक यू आर ऑलवेज बीइंग वॉच्ड। आप कहीं भी जाओ, कुछ खा रहे हो, कुछ पी रहे हो, कहीं खड़े हो, आपको हमेशा लोग देख रहे हैं, आपके ऊपर बातें कर रहे हैं कि अच्छा ये वो है, ये वो है, ये वो है, इसने क्या पहना हुआ है, इसने ये पहना हुआ है, ये ऐसे खा रहा है, ये वैसे खा रहा है। सो वो चीज़ एक मुझे लगता है कि थोड़ा नहीं होनी चाहिए। दे आर वेरी डेडिकेटेड टू द, लाइक आई वांट देम टू बी वेरी डेडिकेटेड टू देयर वर्क। एंड जिस नेचर का मैं हूँ, मुझे मोस्टली वैसे ही मिलते हैं लोग, डाउन टू अर्थ। एंड उनके साथ मतलब मुझे ये नहीं चाहिए कि किसी के पास एटीट्यूड हो और सीन रिहर्स, या फिर ना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। सो आई थिंक कि ही शुड बी ऑल्सो, और शी शुड बी ऑल्सो वेरी ग्राउंडेड, एंड एक ट्यूनिंग होनी चाहिए। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। जी जी, मेरी एक जो सीरीज़ विच आई एम लुकिंग फॉरवर्ड इज़ पान पर्दा जर्दा, विच इज़ डायरेक्टेड बाय गुरमीत सिंह सर, जिन्होंने मिर्ज़ापुर बनाई थी। तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट, बिकॉज उसमें कुछ अलग साहिल आनंद देखने को मिले। शायद आप पहचान भी ना पाए, मुझे बताना पड़े ये मैं हूँ। So, ऐसा है। हाँ, थैंक यू। जस्ट कीप लविंग मी, एंड आई रियली रियली नीड योर लव।
आपका प्यार, आपकी दुआएं, एंड ऐसे ही मुझे बस अपना प्यार और दुआएं देते रहना। थैंक यू सो मच।